दमोह में फर्जी नटवर लाल और मिशन अस्पताल कमेटी के सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। जिले में संचालित मिशन अस्पताल में हुई 7 लोगों की मौतों और फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने अपना ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम ज्वाइंट कलेक्टर को सौंप दिया है। कांग्रेसियों की मांग है मिशन अस्पताल प्रबंधन कमेटी और सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर एन जॉन केन बीजीपीआईटी सेल के लिए काम करता है, जो विपक्ष पर गलत टिप्पणी करता था। जिस मिशन हॉस्पिटल में फर्जी डॉक्टर एन जॉन केन ने हार्ट का ऑपरेशन कर मरीजों को मौत की नींद सुला दिया था, उस कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय लाल हैं, जिनके खिलाफ धर्मांतरण सहित अन्य मामले भी अपराध दर्ज हैं, जो बीते कुछ ही महीनों पहले दमोह पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच से अचानक से गायब हो गए। जबलपुर हाईकोर्ट की शरण लेने के बाद ही आरोपी डॉक्टर अजय लाल को बेल मिली थी। देख रहे हैं कि दमोह में स्वास्थ्य आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व में भी शासकीय अस्पताल में 4 मौतें पहले हुई थी, 2 मौतें बाद में हुई। धरना दिया, ज्ञापन दिया, परंतु दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव कहां से डिग्री लेके आ गए, कैसे मिशन में आ गए और उनने 7 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया। यानी ये कितनी दुखद बात है। जिनके परिवार उजाड़ दिए उनने, जिनके पास डिग्री नहीं वो एंजियोग्राफी कर रहे हैं, स्टेंट डाल रहे हैं, हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं और जिला प्रशासन की नाक के नीचे ये पूरा खेल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने में अक्षम है। चूँकि पूरी अस्पतालों के डॉक्टरों की चेकिंग करना चाहिए जिला प्रशासन को, सीएमएचओ को। इनमें सीएमएचओ की भी लापरवाही है। इन सब बातों को देखकर जो 7 लोग हमारे ऊपर चले गए ऑपरेशन में मिशन अस्पताल में, उनके परिवार को मुआवजा की मांग करते हैं। साथ में जो बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी जनता के हित में, आपने परसों ही देखा कि 400 से तो वैसे ही 900 पे चल रहा था, अब 1000 से ऊपर सिलेंडर पहुंच गया है। यानी महंगाई की मार और साथ में आदमी को भी मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देख नहीं रहे कि इसके पास डिग्री है कि नहीं, और बगैर डिग्रीधारी फर्जी झोला छाप डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे। तो ये 7 लोगों की मौत हो गई। इसी मौत के मामले में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि अस्पताल प्रबंधन और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और साथ में महंगाई के जो दाम बढ़ाए गए हैं सिलेंडर के वो वापस हों, ऐसी हमारी मांग है। अन्यथा मोहन यादव इस्तीफा दें। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी लचर हो गई। दमोह जिला चिकित्सालय हमेशा चर्चाओं का विषय रहता है। अभी कुछ समय वहाँ पर 5 प्रसूताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हुई थी। वो घटनाक्रम अभी से लोग उभरे ही नहीं थे कि एक नया घटनाक्रम सामने आ गया। दमोह की मिशन अस्पताल में एक ऐसे डॉक्टर ने जिसके पास ऑपरेशन करने की डिग्री ही नहीं है, 7 लोगों का ऑपरेशन कर दिया, जिससे असमय उनकी मृत्यु हुई। ये बहुत गंभीर घटना है। और ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ यहाँ 7 लोगों को मारा, इसके पहले भी कई लोगों की इस तरीके से ऑपरेशन करके मृत्यु कर चुका है लोगों की। इस गंभीर घटना को लेकर सबसे दुखद विषय ये है कि जो शिकायत करता है इस पूरे मामले का, उसने जिला प्रशासन को फरवरी में बात से अवगत कराया था कि इस तरीके का घटनाक्रम दमोह में चल रहा है और उस पर 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट भी सीएमएचओ द्वारा प्रस्तुत कर दी गई। परंतु मार्च के बाद भी 1 महीने तक जिला प्रशासन उस जांच को दबाए रखा और जब ये बात आई कि मानव अधिकार की टीम दमोह में पहुंच रही और इसमें कई तथ्य और उजागर होंगे, तब जाकर आनंद फानंद में रात में एफआईआर दर्ज हुई और इनको सारी जानकारी थी जिला प्रशासन को कि व्यक्ति कहाँ रह रहा है। इसलिए 3-4 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो अगर जिला प्रशासन समय पर काम करता तो निश्चित रूप से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आज मांग की है कि जिस मामले में जो भी दोषी है और जिसको मोहन सरकार बचाने का प्रयास कर रही, शासकीय हो चाहे गैर शासकीय हो, उन सभी के विरुद्ध में कार्रवाई हो। डॉक्टर पर एफआईआर हो गई, प्रबंधन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर पर एफआईआर हुई है। जिला प्रबंधन, उनके अस्पताल प्रबंधन की पूरी जिम्मेवारी थी कि आप जब किसी को नियुक्ति पर रखते हैं तो उसका वेरिफिकेशन आपको करना चाहिए। और साथ ही साथ जिस एजेंसी ने इनको ये प्रोवाइड कराया है 6 लाख रुपये महीने देने के, 6 लाख रुपये शायद पेमेंट देते थे ऐसा सुना है हमने, और एक किसी
एजेंसी के माध्यम से उसको हायर किया गया था, तो उस एजेंसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया। इस अस्पताल के जो संचालक हैं डॉक्टर अजय लाल, वो भी इससे पहले धर्मांतरण के और न जाने कौन कौन से आरोप लगते रहे, पुलिस प्रशासन के बीच से गायब हो गए थे। अब जो आरोपी है उसकी भी खातिरदारी करने में पुलिस लगी हुई है, कैसे देखते हैं? कि निश्चित रूप से कई इस तरीके से संरक्षण देना जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जहाँ तक की बात आपने प्रबंधक महोदय की कही, तो उनके ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं उन पर कार्रवाई चल रही है, और इसीलिए हमने मांग की कि इस मामले में भी किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। जो प्रबंधन की कमेटी है उस पर लीगल एक्शन होना चाहिए।